Hello बच्चों, let's see the question. The question says directions. Each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the code A, B, C, D given below. A, assertion is correct, reason is correct, reason is the correct explanation for assertion. B, assertion is correct, reason is not a correct explanation for assertion. C, assertion is correct, reason is incorrect. D, assertion is incorrect, reason is correct. Assertion हमें दे रखी है nitrating mixture used for carrying out nitration of benzene consists of concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4. Reason, in the presence of H2SO4, HNO3 acts as a base and produce NO2 positive ion. ठीक, तो हमें ये बताना है कि हमारे पास यहाँ पे जो असर्शन और रीजन है उसमें क्या रिलेशन है, बेंजीन की नाइट्रेशन के टाइम हम क्या यूज करते हैं और उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हमारे पास बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन is a type of electrophilic substitution reaction। ठीक, ये एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें बेंजीन का जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट होता है। इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, हमने बेंजीन ले लिया, बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है विद कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। यही नाइट्रेशन का हमारे पास रिएजेंट होता है और इसकी रिएक्शन से हमारे पास बेंजीन में NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है और हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि नाइट्रेशन के लिए HNO3 कंसंट्रेटेड और H2SO4 कंसंट्रेटेड यूज होता है, वो करेक्ट है। अब अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो इसके मैकेनिज्म में जो H2SO4 है जनरली वो क्या देता है, H पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे H2SO4 जो है वो एसिड की तरह बिहेव करता है और कंसंट्रेटेड HNO3 जो है वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, तो वो एक बेस की तरह बिहेव करता है। कुछ इस तरह से इसकी रिएक्शन होती है। HNO3 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ऑक्सीजन पे हमारे पास लोन पेयर्स रहते हैं, एसिड से आपको H पॉजिटिव मिलता है, लोन पेयर H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे पास बनता है HOH पॉजिटिव NO2। अब यहां से ये बॉन्ड क्लीव होता है, एक तो हमारे पास बनता है वाटर और साथ में हमारे पास बनता है NO2 पॉजिटिव। ये जो NO2 पॉजिटिव यहाँ पे बना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बेंजीन के साथ प्लस NO2 पॉजिटिव। बेंजीन अटैकिंग रिएजेंट को एक्सेप्ट करता है, हमारे पास बन जाता है हाइड्रोजन तो यहाँ पे ऑलरेडी था, साथ में क्या जुड़ गया NO2 और इस कार्बन पे हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एसिड से जो हमारे पास HSO4 माइनस बचा होता है वो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर चले जाते हैं और फाइनली हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होके नाइट्रोबेंजीन बनता है। ठीक, अब हम अपनी असर्शन और रीजन को देख लेते हैं। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट नाइट्रेशन कंसिस्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। यही हमारे पास यूज होता है, तो असर्शन करेक्ट है। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HNO3 एक्ट एज अ बेस, ये भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन डी रॉन्ग हुआ, सी रॉन्ग हुआ, बी रॉन्ग हुआ, ए हमारे पास करेक्ट है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, असर्शन इज करेक्ट
Reason is correct. Reason is a correct explanation for assertion. Hope you understood it well. Best of luck.